हेलो गाइस, वेलकम टू पीके क्रिक जोन। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक, यहाँ भी हार्दिक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस आदमी का बॉयकॉट करो, मतलब कहीं नाम मत लो इसका, क्योंकि कुछ दिन में ना गाली का पर्यायवाची हार्दिक हो जाएगा। सच बता रहे, चिराग तले अंधेरा भाई साहब, चिराग तले अंधेरा। पूरा देश किसी और को गाली दिए फिर रहा है। असली हरामखोर तो हमारा लड़का था, अपना लड़का हरामखोर था। मतलब सच बता रहे हैं, अपना ही लड़का हरामखोर निकला। क्यों करते हो हार्दिक भाई ऐसा? नताशा को पूरा देश हरामी समझ रहा था, लेकिन देव मानुस निकली नताशा। भाभी, पूरे देश के तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। माफ कर दो, पूरे देश को माफ कर दो। किसी के लिए कोई गिला शिकवा मत रखना। आप बस माफ कर दो, दिल बड़ा करो और सबको माफ कर दो। हाँ हाँ, कोई गिला शिकवा मत रखो आप। किसी को बद्दुआ नहीं देनी, किसी का बुरा नहीं सोचना है। जब आप इतना सह सकते हो तो ये भी सह जाओ ये। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप ही हैं हमारी नेशनल भाभी। भले ये हरामखोर हमारा नेशनल भैया रहे ना रहे, आप हैं हमारी नेशनल भाभी। आज हमारे पास आपके लिए इतना सारा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। आप प्लीज माफ कर दो। पूरे देश के तरफ से हम इकलौता बंदा माफी मांग रहे हैं। भाई साहब, ये कहानी कहां से शुरू हुआ? देखो, बेरोजगार ना अपने लिए नुकसान होता ही होता है, दूसरे के भी अल लगवाता है। भाई साहब, हार्दिक भाई अपना ना सिंपैथी उम्पैथी लेके मस्त जिंदगी जी रहे थे। चादर फाड़ दिया कोई आके बीच में। और वो चादर कोई बेरोजगार फाड़ा, जो ये देख रहा था कि नताशा कौन सा पोस्ट लाइक कर रही है, फॉलो करके रखा होगा। और वो भी सैड वैड स्टेटस या वो पोस्ट रील होता है ना, वो देखने में इंटरेस्टेड इंसान होगा। उसको बार बार वही पोस्ट पे लाइक दिख रहा होगा जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलेटेड था, डाइवोर्स से रिलेटेड था। और उसको देख के, और वो पोस्ट मैंने भी कुछ देखा, तो वो देख के ही लग रहा था ना कि विक्टिम शायद ये है विक्टिम। ठीक है, ये कल्प्रिट है, हमारा हरामखोर कल्प्रिट है, ऐसा लगा। फिर ना एक बेरोजगार ने ये किया, दूसरे बेरोजगार ने इसको एज अ चैलेंज ले लिया। उसने तुरंत जाके पूरा एकदम रिसर्च और सर्च करना शुरू किया और उसने अलग ही लंका लगा दी हार्दिक भाई का। पूरा का पूरा आग लगाना नहीं कहते हैं इसको। इसने इसका जिंदगी पर मुंह दिया भाई साहब। सिंपैथी लेके मस्त चिल आउट कर रहे थे हार्दिक भाई यार। ये कौन इंसान था, पूरा रिसर्च करके आ गया कि नहीं नहीं, ये ना चेन्नई वर्सेस एमआई में भी जस्मिन वालिया आई थी चेन्नई वर्सेस एमआई का मैच देखने के लिए। और कोई फोटो आया सामने जो जस्मिन वालिया ने डाला है, उसमें आर्म पे टैटू वाला आर्म ना साइड में दिख रहा है हार्दिक पांड्या का। भाई साहब, फिर लोग ना अब गिल्ट में है कि किस बेचारी को गाली दे रहे थे। असली हकदार तो ये था गाली का, पूरा देश भाई। उसमें एक हम भी हैं, हम मैंने भी दिया था दो चार गाली। वर्ल्ड कप जिताया था ना हार्दिक भाई ने, अच्छा परफॉर्म किया था, तो भावनाओं में बह के मैंने भी दो चार गालियां दी थी। भाई साहब, ये इंसान ऐसा है। और मैं बता रहा हूं, हार्दिक पांड्या ना इकलौता ऐसा इंसान है पूरे इंडिया में और इंडियन क्रिकेट में, इकलौता ऐसा इंसान है जो तुम्हें कंफ्यूज। 140 करोड़ आदमी का चूतिया काट रहा है ये इंसान, 140 करोड़ आदमी का। जब तुम इसे गाली दोगे, ये कोई ऐसा काम करेगा, तुम सिंपैथी देने लगोगे। और जब तुम सिंपैथी देने लगोगे, ये फट से सरप्राइज तुम्हें देगा कि नहीं, सिंपैथी कैसे दे रहे हो बे, हम तो गाली डिजर्व करते हैं। इसका हरकत देख लो भाई, एकदम यही है कि तुम्हें अब इसे गाली देने का मन करेगा तो सिंपैथी ले आएगा, सिंपैथी देने का मन करेगा तो गाली ले आएगा। ये वाला चीज है इसका। हार्दिक भाई, ये ना बस कर दो आप। या तो आप देश पर दया कर दो हार्दिक भाई, देश पर दया कर दो। आप अपने ऊपर करो ना करो, देश पर दया कर दो। और ये विदेश से आपको कौन सा लगाव है? और ये यही हरकत के लिए ना ये देश में शादी नहीं करता है, क्योंकि यहां अगर करेगा ना तो बहुत गंदा रेला जाएगा। अगर ये वाला हरकत ये देश में शादी करके करेगा तो इसीलिए इसीलिए ये विदेश भागता है। ये हमेशा इसीलिए विदेश भागता है कि मतलब दूसरा दूसरा जगह से पटाएगा। और फिर ये सही कहा था अपने इंटरव्यू में, आप करके ही आ सकते हो, आपसे शादी वादी नहीं निभेगा। ना ना, उम्मीद ही नहीं है आपसे। मतलब छोड़ दो यार, इन पे बात करना ही मतलब नहीं होता है, वो वाला चीज हो जाता है। मत करो इन पे बात ही मत करो, छोड़ दो इनको।
क्या क्यों करते हो हार्दिक भाई ऐसा, क्यों? क्या ही मिल जाता होगा? ठीक है, अब कर देखते हैं। और है ना, पूरा जो देश है, ठीक है, पूरा देश को लग रहा था हार्दिक भाई का काट दी, हार्दिक भाई का काट दी, हार्दिक भाई का काट दी। भाई साहब, ये भाई साहब काट रहे थे, ये हरामखोर उसका काट रहा था। मतलब समझ रहे हो, पूरा पूरा देश लगा था हाय हार्दिक भाई। भाई मैं सच बता रहा हूं, मैं ना जब वर्ल्ड कप इसने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ना वर्ल्ड कप में, मैं सिंपेथाइज हो गया था भाई साहब कि ये इंसान क्या क्या झेल रहा है, क्या क्या चीज से गुजर रहा है ये इंसान। भगवान हमको मजबूत बनाए तो इसके जैसा मत बनाना भगवान हमको ऐसा। बेरोजगार रह लेंगे 2-4 व्यूज के लिए हार्दिक पांड्या का न्यूज हम कवर कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा मत बनाना प्रभु। ठीक है दोस्तों, ये है आज का न्यूज। अब देखो, इस पे मैं वीडियो बनाता नहीं, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें नताशा को बड़ा बुरा कहा था, तो इसलिए मैं वो ना अपने कर्म धो रहा हूं। मैंने अगर किसी का बुरा बोला तो अच्छा भी बोलना मेरा काम था, इसीलिए आ गया। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एंजॉय करो यार इंडिपेंडेंस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, खत्म।